हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुमित। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज की वीडियो में मैं आपको पर्सनल फाइनेंस के कुछ ऐसे 5 रीज़न बताने वाला हूं जिसके वजह से आपको ये पता चल जाएगी कि पर्सनल फाइनेंस आपकी लाइफ के लिए कितना इंपॉर्टेंट स्किल होती है। पर्सनल फाइनेंस के थ्रू आप क्या क्या कर सकते हैं ये सब भी आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। अगर आपको ये सब जानना तो इस वीडियो को पूरा देखना। पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आपको पर्सनल फाइनेंस के रिलेटेड में वीडियो मिलती रहे। चलो हम वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला बेनिफिट ये होता है कि ईजिली मैनेज योर इनकम। ईजिली मैनेज योर इनकम का मतलब ये होता है कि इनकम को आपको 2 भाग में बांटना होता है, सेविंग में और बजट में या फिर एक्सपेंसेस में। अगर हम वॉरेन बफेट के कुछ बातों के माने तो वॉरेन बफेट ने कहा था कि अगर आपको इनकम मिलती है तो उसका कम से कम 20% हिस्सा पहले सेविंग करना चाहिए, फिर बचे हुए इनकम से आपको बजट तैयार करना चाहिए। उस बजट के अंदर भी आपको डेप्थ से जितना दूर हो सके उतना दूर होना चाहिए। पर्सनल फाइनेंस में भी आपको ऐसी इनकम को मैनेज करने के तरीके बताए जाते हैं। इसके लिए आपकी इनकम ज़्यादा होना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी इनकम कम से कम 20,000 रुपये है या फिर और भी कम है, जब भी आप एक अच्छा मैनेजमेंट ऑफ इनकम कर सकते हैं अगर आपको पर्सनल फाइनेंस की नॉलेज हो तो। दूसरा टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ इनकम। टाइप्स ऑफ इनकम का मतलब आप सोचेंगे इनकम कितनी तरह की होती है। इनकम तो केवल काम करके ही कमाई जाती है, लेकिन मैं बता दूं कि इनकम भी 2 तरह की होती है। एक होती है एक्टिव इनकम, एक होती है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम वो इनकम होती है जिसमें आपको हर महीने काम करना पड़ता है जिसके बदले आपको पैसा मिलता है। लेकिन पैसिव इनकम वाली इनकम होती है जिसमें आपको एक बार इन्वेस्टमेंट कर लीजिए या फिर एक बार मेहनत कर लीजिए, उसका इंटरेस्ट लंबे टाइम तक मिलता रहता है। अगर हम एक्टिव इनकम की बात करें तो आपका नॉर्मल जॉब्स हो सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल जॉब में अगर आपने 1 हफ्ते की छुट्टी मारी तो आपको ये टेंशन रहता है कि आपको 1 हफ्ते का सैलरी नहीं मिलेगी। लेकिन पैसिव इनकम में वाली इनकम आती है जिसमें आपको एक बार मेहनत करके लॉन्ग टाइम तक उसका इंटरेस्ट मिलता रहता है। इसका एग्जांपल मैं एक LIC एजेंट से देना चाहूँगा, क्योंकि LIC एजेंट जब अपनी कोई पॉलिसी बेचता है तो उसे उस पॉलिसी जब तक चलती रहती है जब तक उसे उस पॉलिसी का इंटरेस्ट मिलता रहता है। इसे पैसिव इनकम कहते हैं। ऐसे पैसिव इनकम बहुत बड़ा टॉपिक जिसे इस वीडियो में कवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए मैं इसके ऊपर एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम पैसिव इनकम कहाँ से जनरेट कर सकते हैं और पैसिव इनकम किस तरह से अचीव कर सकते हैं यही सब मैं बताने वाला हूँ। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको ये इंपॉर्टेंट वीडियो मिलते रहे। हम चलते हैं अपने तीसरे पॉइंट की ओर। तीसरा पॉइंट है हमारा कीप योर अनमैनेजमेंट डेप्थ। इसका मतलब ये है कि हमारे भारत देश में अनजाने या बिना जाने हम ऐसे डेप्थ में फंस जाते हैं जिससे हमारे जेब पर बहुत बुरा असर पड़ता है। एक हमारा अनजाने का सबसे बड़ा डेप्थ होता है क्रेडिट कार्ड, EMI, ऐसी बहुत सारे डेप्थ होते हैं। डेप्थ बोलते कर्जा होता है जिसमें हम डूब जाते हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता। इसलिए पर्सनल फाइनेंस का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी व्यक्ति को पर्सनल फाइनेंस का नॉलेज होगा तो वो क्रेडिट कार्ड को इस तरह से यूज़ करेगा जिससे क्रेडिट कार्ड उनका फ़ायदा ना उठा सके। क्रेडिट कार्ड एक बहुत बुरी चीज़ होती है। इसे भी हम अपने आगे वाले वीडियो में पूरी तरह से सीखने की कोशिश करेंगे और अपने डेप्थ को इंश्योर करके आप अपनी इनकम को भी बढ़ा सकते हैं जिससे आपको महीने की इनकम में कुछ आपके जेब पे असर नहीं पड़ेगा, जिससे आप एक लग्जरी लाइफ भी जी सकते हैं, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा मिलता है। इसलिए आपको पर्सनल फाइनेंस की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और चौथा पॉइंट है हमारा ऑफर बेटर फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग। इसका मतलब यह है कि पर्सनल फाइनेंस के अंदर में आपको फाइनेंशियल रिलेटेड हर तरह की नॉलेज दी जाती है जिसमें आपका फ्यूचर को सिक्योर करना, प्रेजेंट को सिक्योर करना और अपनी आने वाली पीढ़ी को भी सिक्योर कर भी सकते हैं अगर आपको पर्सनल फाइनेंस की नॉलेज हो तो। पर्सनल फाइनेंस का पहला स्टेप अपनी फ्यूचर सिक्योरिटी बनाना होता है, दूसरा स्टेप आपका सेविंग होता है, तीसरा स्टेप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है इन्वेस्टमेंट। पर्सनल फाइनेंस के अंदर में आपको इन्वेस्टमेंट रिलेटेड भी वीडियो मिलती रहेगी हमारे चैनल पे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हमारे यहीं से 5वां पॉइंट शुरू होता है राइजिंग योर स्टैंडर्ड लिविंग। इसका मतलब यह होता है कि आप अपने जीवन जीने की स्टैंडर्ड को आप पर्सनल फाइनेंस के जरिए सुधार सकते हैं, क्योंकि पर्सनल फाइनेंस की नॉलेज ना होने से आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिसके वजह से आपके
जेब पर अनजाने या ना अनजाने कुछ ऐसे प्रेशर पड़ते हैं जिसके वजह से आप अपनी लाइफ को अच्छे से जी नहीं पाते। पर्सनल फाइनेंस के थ्रू आप अपनी इनकम में किस तरह से अच्छे से जीवन व्यतीत कर सकते हैं और इनकम को किस तरह से जनरेट कर सकते हैं, यह सब पर्सनल फाइनेंस में सिखाया जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो यहाँ तक पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो हम वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू।